जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहां पर आपके मन में जो सवाल डाउट आ रहे हैं फॉर्म को भरते समय उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। क्योंकि गाइस जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हुए तो आपके सामने काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में आ रही है, जिसमें कि सर्वर हैंडलिंग की एक मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपकी ईमेल के ऊपर OTP नहीं आ रहे तो उसका आपको यहां पर आंसर किया जाएगा। इसके अलावा आपका यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में बता दूं कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर यूज हो रहा है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप साइबर कैफे में जाइए और वहां से अपना नया जो सेंट्रल का होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराइए। एंड इसके अलावा गाइज जो आपका यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई तो ऐसे में हम फॉर्म नहीं भरेंगे। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्म बिल्कुल भरिए, क्योंकि जैसे ही आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, जो आप आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को देखते हुए, तो डेट तो आपकी यही रहेगी। वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस बाद में अलग से आ जाएगा कि हाँ आपकी वैकेंसी इतने से इतनी कर दी है और जो आपकी डेट है वो यही रहने वाली है। इसलिए आप फॉर्म भरने में देरी जरा भी मत कीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे हैं उनको पूरे कीजिए और समय से पहले अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं भरना है, आपको विरोध करना है फॉर्म भरने के रूप में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड जो भरना चाहते हैं वो कैसे भरेंगे और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से दी जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो में बना चुका हूं, बट उसके ऊपर काफी सारे कमेंट आए जिनका आंसर मैं आपको अभी इस वीडियो में अलग से दे रहा हूं। एंड जिनको विरोध करना है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, तो उनको यहां पर मैं बता दूं, आपको ट्विटर के ऊपर आना है और यहां पर आने के बाद में आपको इसमें जो भी आपको लिखना है कि वैकेंसी इंक्रीज या फिर जो भी, वो तो आप लिखेंगे ही, साथ ही आपको यहां पर टैग करना है आरआरबी एएलपी रेलवे न्यू वैकेंसी, इसके अलावा रेलवे इंक्रीज वैकेंसी, ये सब आपको टैग लगाने हैं। आप यहां पर ट्विटर में हैशटैग आरआरबी एएलपी सर्च करने पर जो भी आपके सभी टैग्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये टैग आपको इस्तेमाल करने हैं। और जो इंडियन रेलवे है और जो रेलवे मंत्री है उनको आपको यहां पर ये जो ट्विटर हैंडल अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं इनको टैग करना है। तो आप यहां पर ये अपना इस तरह से विरोध कर सकते हैं और जब आपकी आवाज सुनी जाएगी तो फिर आपकी वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस अलग से आ जाएगा। अभी के लिए आप यहां पर इस वीडियो को आगे देख करके फॉर्म भर लीजिए। तो गाइज अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे सभी जानकारी चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आएगी, यहां पर आपको अप्लाई के ऊपर आकर के क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहां पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अगर आप इनको हिंदी में रीड करना चाहते तो आप रीड इन हिंदी इसके ऊपर टिक करके कर सकते हैं। एंड देन आप यहां पर इन सभी को टिक करने के बाद में, यानी कि चेक करने के बाद में, यहां पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर राशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो सबसे पहला सवाल है कि आर यू करंटली डिब्रेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि आप आरआरबी या फिर आरआरसी के द्वारा ब्लैक लिस्ट या फिर निकाले गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है हैव यू अंडरगोन LASI के सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है। बेसिकली ये सर्जरी से अगर आप गुजरे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि क्या आप विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर अगर आप इंडियंस हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो जो आपका फुल नेम है पहले तो आप ये एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको यहाँ पर रीटाइप फुल नेम में अपना नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से गाइज आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है एंड देन फिर यहाँ से आपको डे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर रीटाइप करनी है। रीटाइप अगर आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर नहीं आ रहा है तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर डे लिखेंगे, फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर, जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा जेंडर को सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे एंड देन फिर जो आपका फादर नेम है ये भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। एंड देन फिर आपको फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। ये 2 बार आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी जा रही है ताकि आप कोई गलती न करें और बाद में आपको एडिट का ऑप्शन मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से जानकारी को यहाँ पर चेक करते हुए भरना है।
है। अब आता है आधार वेरिफिकेशन, एंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। वेरीफाई यूजिंग आधार, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर टिक करेंगे। जहां पर आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम और एनी पर्पज अदर देन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CN। तो यहाँ पर गाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आप यहाँ पर वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जैसे आप वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको बोला कि माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि अगर आपकी आधार की डिटेल वही है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। एंड उसको टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे टिक करना है और वेरीफाई करना है। बट अगर आपकी आधार की डिटेल अलग है और 10th की मार्कशीट के अंदर आपकी डिटेल अलग है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स एज पर आधार देनी है, यानी कि आधार के अंदर आपका फुल नेम क्या है वो देना है, आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देनी है, और जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। आधार वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, कम से कम एक स्मॉल लेटर इंग्लिश का और स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे एंड देन फिर गाइस उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पर दी गई है। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डिटेल गलत भरी गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी उसको एडिट कर ले। नहीं तो आपको अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप आई हैव रीचेक्ड दी अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट यहाँ पर टिक करेंगे एंड फिर आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर साइन इन करना है। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जिन कैंडिडेट को भी लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को दूर करने का, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको टेक्निकल हेल्प के लिए ईमेल भी दी है और नंबर भी दिया है। आप इस ईमेल के ऊपर ईमेल कीजिए अगर आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि इस तरह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गाइज ये सर्वर की प्रॉब्लम है और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और अन्य यूट्यूबर भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर इन टेक्निकल नंबर के ऊपर ईमेल करके या मैसेज करके बताना होगा कि हमारे सामने इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और फिर ये ऑफिशियली टेक्निकल टीम की तरफ से जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व की जाएगी। तो आप यहाँ पर इनके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आपके सामने ओटीपी की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट द आरआरबी फॉर यू फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि कौन से आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से आरआरबी के लिए कितनी वैकेंसीज है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। तो चलिए मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे नज़दीक पड़ता है उसको। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ चंडीगढ़, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर गाइज आपको आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, आपको इसके ऊपर टिक करना है, फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद में कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे कि यहाँ पर एक सवाल आता है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिनेशन, यानी कि जो छूट मिलती है क्या वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैंने यस किया, अब मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आते हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इन सभी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, पर वो आपका तभी आएगा जब आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट परमानेंट मार्क होना चाहिए। तो आप इस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, सेकंड मार्क नहीं है, तो सेकंड वाले में मैं यहाँ पर नो मार्क लिख रहा हूँ। अब आती कम्युनिटी, तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है, जनरल, SC ST OBC
EWS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो आता है ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। अब आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, तो ये जो आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि सेंटर का चलेगा, तो मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाला। इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जनरली जारी होता है, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपके सर्टिफिकेट पर जहां मोहर लगी हुई होती है वहीं पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, उसी की पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। इशू डेट, तो कहां, सॉरी इशू स्टेट आपको यहां पर बताने की किस स्टेट के द्वारा इशू हुआ है, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो छूट मिलती है फ्री रेल ट्रेवल के लिए, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करके सेव पर क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आता है पोस्टल एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है। एड्रेस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। विलेज टाउन सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर नीचे टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा परमानेंट एड्रेस और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आती है, जहाँ पर एक्स सर्विसमैन पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपके सामने डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नो किया। फिर अगला सवाल है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पर आपको बताना है करंट डिपार्टमेंट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अभी तो आपको बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर करें, सेंट्रल, स्टेट, PSU, अगर नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया तो आप यस करें। यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ द ट्रेड बताना कि किस ट्रेड के अंदर की है, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट बतानी है, ट्रेनिंग कब तक की है वो बताना है और सर्टिफिकेट नंबर देना है और सर्टिफिकेट की डेट भी देनी है। बट अगर आपने नहीं की है आपकी अप्रेंटिस तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में बैंक डिटेल आपको देनी है, जो कि रिफंड मिलती है फीस SC ST को उसकी और बाकी कैंडिडेट को भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको देना है, अकाउंट का नंबर देना है, नंबर को दोबारा डालना है अकाउंट के और IFSC कोड देना है जो कि आपको पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प है, तो आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ और सबसे पहले 10वीं की जानकारी देनी है। 10वीं किस स्टेट से किया वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिखना है और डेट ऑफ पासिंग भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से पहले आपको जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से डे एंड देन गाइज यहाँ पर रोल नंबर आपको बताना है, जो भी 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होगी। अब आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर फिर से क्लिक करना है और बताना है कि आप ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर NAC के या फिर 3 ईयर डिप्लोमा के या फिर डिग्री के, तो जिसके माध्यम से भी अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने ITI सिलेक्ट की है तो फिर आपको बताना है कि कौन से ट्रेड के अंदर आपकी ITI है, इन्हीं में से किसी ट्रेड में होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर आपको स्टेट बतानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जहाँ से आपने आपकी ये जो ITI है वो की है। इसके बाद में गाइज आपको डेट ऑफ पासिंग भी बतानी है कि कब आपने आपकी ये जो ITI है वो पास कर ली थी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT या फिर SCVT, किसके द्वारा की हुआ है जारी वो आप बताएंगे और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NTC या फिर STC, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करें, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री भी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेम तरीके से, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप देख लीजिए कि आपके फोटो का पिक्सल 320 × 2
240 रखा है और फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। साइज 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन, यानी कि आपको सेल्फी नहीं ले ली है पासपोर्ट वाली, आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाना है और वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और आपका जो फोटो का साइज का पिक्सल है वो यहाँ पर आपको दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका इमेज बनाना है। आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर आपका इमेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर जब आपको लगे कि सही है तो आप यहाँ पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप अपलोड एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस है जहाँ पर है एग्जाम्पशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2, यानी कि जो आपका CBT 2 है उसका आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैंने फिटर से अप्लाई किया मैं फिटर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको आता है पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड RRB। जो भी RRB आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आपका RRB चंडीगढ़ है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्लिक है टू चेंज RRB जोन, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको टिक करना है एंड देन कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है एंड देन फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आना होगा। तो आपको देखने को मिल रही है पेमेंट की जानकारी इस तरह से। अब आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी इस जानकारी को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग UPI NFT यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी और यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। गाइज अगर बाई चांस आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए और अपडेट न हो तो आपको ऐसे में दोबारा से फीस जमा नहीं करनी, वेट करना है 24 से 48 घंटे के अंदर। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। सो इस तरह से गाइज आप इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।